नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और देखिए, जब हम अपने प्रिपरेशन फेज़ में होते हैं तो एक डाउट अक्सर हमें होता है कि हम कितने मॉक टेस्ट लगा के एग्ज़ाम देने जाएँ। यानी कि एग्ज़ाम से पहले हम कितने मॉक टेस्ट लगाएँ ताकि हमारा एक सफिशिएंट नंबर ऑफ मॉक टेस्ट हो जाए कि हमारी अच्छी तैयारी हो जाए। तो देखिए, मेरा ये मानना है कि मॉक टेस्ट का कोई एक फ़िक्स नंबर नहीं होता है कि आप 100 मॉक टेस्ट, 200 मॉक टेस्ट या फिर 50 मॉक टेस्ट लगा के जाओ किसी एक एग्ज़ाम के लिए। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाते हो तो आप नॉर्मली पीडीएफ सॉल्व करोगे या कहीं और से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। तो देखिए, उसमें अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है तब आप मॉक टेस्ट पर फुल फोकस ना करके अपने बेसिक पर फोकस करें। अगर आपके बेसिक क्लियर हैं, आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो चुके हैं, तब आपको जितने मॉक टेस्ट देने चाहिए तो उसके बारे में ये कह सकते हैं कि आपको एज मच एज यू कैन, यानी कि जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट आप दे सकते हो रियल एग्जाम टाइप में और उनका प्रॉपर एनालिसिस करते हो, आप अपनी गलतियां देखते हो कि कौन से क्वेश्चन में आप गलती कर रहे हो, कौन सा कॉन्सेप्ट आपका कमज़ोर रह रहा है और उनको सुधार रहे हो। तो जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दे पाते हो उतना ज़्यादा ही आपके लिए बेहतर रहेगा। और मॉक टेस्ट इज़ नथिंग अदर देन प्रैक्टिसिंग सम क्वेश्चंस इन द रियल एग्जाम टाइम लिमिट। यानी कि रियल एग्जाम में आपको जो टाइम मिलेगा वो अगर आप वैसे प्रैक्टिस करते हो तो आप उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस उस स्पीड से नहीं कर पाओगे जितने आप मॉक टेस्ट में करोगे। तो एक तो उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपको पता लगेगा कि आप एग्जाम में कौन सी गलतियां कर देते हो। कई बार हमें क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं लेकिन उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी हम गलत कर देते हैं एग्जाम में, तो वो आपको पता लग जाएगा। दूसरा, आपकी स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे और उनका एनालिसिस करोगे तो आपको अपनी गलतियां सुधारने के बारे में भी प्रॉपर ध्यान चलेगा। तो इस तरीके से अगर आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं, वही आपके लिए आई थिंक कि बेटर रहेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और देखिए, जब हम अपने प्रिपरेशन फेज़ में होते हैं तो एक डाउट अक्सर हमें होता है कि हम कितने मॉक टेस्ट लगा के एग्ज़ाम देने जाएँ। यानी कि एग्ज़ाम से पहले हम कितने मॉक टेस्ट लगाएँ ताकि हमारा एक सफिशिएंट नंबर ऑफ मॉक टेस्ट हो जाए कि हमारी अच्छी तैयारी हो जाए। तो देखिए, मेरा ये मानना है कि मॉक टेस्ट का कोई एक फ़िक्स नंबर नहीं होता है कि आप 100 मॉक टेस्ट, 200 मॉक टेस्ट या फिर 50 मॉक टेस्ट लगा के जाओ किसी एक एग्ज़ाम के लिए। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाते हो तो आप नॉर्मली पीडीएफ सॉल्व करोगे या कहीं और से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। तो देखिए, उसमें अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है तब आप मॉक टेस्ट पर फुल फोकस ना करके अपने बेसिक पर फोकस करें। अगर आपके बेसिक क्लियर हैं, आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो चुके हैं, तब आपको जितने मॉक टेस्ट देने चाहिए तो उसके बारे में ये कह सकते हैं कि आपको एज मच एज यू कैन, यानी कि जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट आप दे सकते हो रियल एग्जाम टाइप में और उनका प्रॉपर एनालिसिस करते हो, आप अपनी गलतियां देखते हो कि कौन से क्वेश्चन में आप गलती कर रहे हो, कौन सा कॉन्सेप्ट आपका कमज़ोर रह रहा है और उनको सुधार रहे हो। तो जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दे पाते हो उतना ज़्यादा ही आपके लिए बेहतर रहेगा। और मॉक टेस्ट इज़ नथिंग अदर देन प्रैक्टिसिंग सम क्वेश्चंस इन द रियल एग्जाम टाइम लिमिट। यानी कि रियल एग्जाम में आपको जो टाइम मिलेगा वो अगर आप वैसे प्रैक्टिस करते हो तो आप उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस उस स्पीड से नहीं कर पाओगे जितने आप मॉक टेस्ट में करोगे। तो एक तो उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपको पता लगेगा कि आप एग्जाम में कौन सी गलतियां कर देते हो। कई बार हमें क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं लेकिन उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी हम गलत कर देते हैं एग्जाम में, तो वो आपको पता लग जाएगा। दूसरा,